नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। रोजाना 10 क्वेश्चन आपको इस YouTube चैनल पे मिलेंगे। जो इस YouTube चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शुरू करते हैं क्लास और क्लास का पहला क्वेश्चन। केंद्र के विधि एवं न्याय विभाग ने 22 जुलाई 2025 को अधिसूचना जारी करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट में कितने जजों की नियुक्ति की है? कब की है? 22 जुलाई 2025 को अधिसूचना किसने जारी की है? विधि एवं न्याय विभाग ने। किस कोर्ट में? राजस्थान हाई कोर्ट में। और अगर पूछे कि कितने जजों की नियुक्ति की है, तो जज जो नियुक्ति दी गई है वो आते हैं संख्या 7। और जजों को शपथ अगर पूछे तो किसने दिलाई है? चीफ जस्टिस जो नए बने हैं KR श्रीराम, इन्होंने जो है वो शपथ दिलाई है। हाई कोर्ट में कार्यरत जजों की संख्या वर्तमान में अगर पूछे कि संख्या कितनी हो चुकी है, तो 43 हो चुकी है, यानी कि 43। लेकिन अगर पूछे कि स्वीकृत पूर्ण पदों की संख्या कितनी है, तो राजस्थान में इन पदों की संख्या है 50। 50 राजस्थान हाई कोर्ट में जज हैं, जिनमें से टोटल वर्तमान में 43 जो है वो वर्तमान में कार्यरत हैं। क्यों? क्योंकि 7 की क्या हो चुकी है? नियुक्ति हो चुकी है। न्यायिक अधिकारी कोटे से अगर पूछे कि कौन बने हैं, तो न्यायिक अधिकारी कोटे से है संगीता शर्मा। तो क्वेश्चन यहां से अच्छा और इंपॉर्टेंट बनता है कि वर्तमान के अकॉर्डिंग जो 7 जजों की नियुक्ति की गई है, उसमें न्यायिक अधिकारी कोटे से किसकी नियुक्ति की गई है? संगीता शर्मा की। अधिवक्ता कोटे से अगर बात करें तो संदीप तनेजा, विपिन गुप्ता, अनुरुद्ध सिंधी, रवि चिरानिया, बलजिंदर सिंह संधू और संजीत पुरोहित। अब बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे राजस्थान के अंतर्गत। राजस्थान हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार न्यायाधीशों की संख्या 42 के पार पहुंच गई है। यानी कि इससे पहले जो है वो 41 संख्या थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब हमारे राजस्थान के हाईकोर्ट में जजों की संख्या कितनी हुई है? 43 हुई है। इससे पहले 43 की संख्या कभी नहीं हुई थी। इसलिए राजस्थान हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार न्यायाधीशों की संख्या अगर पूछे कितनी, तो 42 के पार यानी कि 43 हुई है। 22 जुलाई 2025 को राजस्थान हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति कितने जजों की? 7 की। टोटल है कितने? 50 में से वर्तमान में कार्यरत कितने हैं? 43 में से नियुक्ति 7 को शपथ किसने दिलाई? चीफ जस्टिस KR श्रीराम ने। और अगर पूछे कि न्यायिक अधिकारी कोटे से किसकी नियुक्ति हुई है, तो संगीता शर्मा की हुई है। और राजस्थान हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार न्यायाधीशों की संख्या 42 के पार पहुंच गई, यानी कि 43। नेक्स्ट, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में आयोजन समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? क्रमानुसार कौन सा? पांचवा। कौन सा? इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसमें है आयोजन समिति। और इस आयोजन समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो अध्यक्ष होंगे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री। कौन होंगे? मुख्यमंत्री। आयोजन अगर पूछे कब होगा, तो नवंबर 2025 में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन होगा। तो 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कब होगा? नवंबर 2025 में। नवंबर 2025 में क्रमानुसार कौन से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन होगा? 5वें। और 5वें इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में आयोजन समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो मुख्यमंत्री होंगे। अब राजस्थान सरकार के खेल सचिव हैं डॉक्टर नीरज के पवन, और आयोजन व कोऑर्डिनेशन समिति में होंगे 19 सदस्य। समिति में टोटल सदस्य कितने होंगे? 19। और आयोजन समिति का अध्यक्ष अगर पूछे तो कौन होगा? मुख्यमंत्री। और आयोजन समिति के को चेयरपर्सन अगर पूछे कौन होंगे, तो भारत सरकार के खेल मंत्री होंगे। तो आयोजन व कोऑर्डिनेशन समिति में कितने सदस्य ही होंगे? 19। आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री। आयोजन समिति के को चेयरपर्सन कौन होंगे? भारत सरकार के खेल मंत्री होंगे। पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 28 खेलों का आयोजन होने की संभावना है। यानी कि पहली बार ऐसा होगा जब 28 खेलों का आयोजन होगा। इससे पहले 28 खेलों का आयोजन नहीं होता था। आयोजन समिति के बाद एक 29 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन भी किया जाएगा। तो इसका मतलब है कितने सदस्यीय एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन किया जाएगा?
तो 29 सदस्य और राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव जो है वो इसके क्या होंगे, चेयरपर्सन, और भारत सरकार के खेल सचिव जो है वो होंगे को चेयरपर्सन, इनकी जो है वो जिम्मेदारी निभाएंगे। तो 29 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन किया जाएगा और राजस्थान के मुख्य सचिव जो है वो इसके क्या होंगे, चेयरपर्सन होंगे। ट्रेवल प्लस लीजर की वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड्स 2025 रैंकिंग में राजस्थान के किस शहर ने दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों की सूची में टॉप 5 में जगह हासिल की है। टॉप 5 यानी कि 5वें स्थान पर ही अगर पूछे तो वो एक हमारा शहर रहा है राजस्थान का, और वो शहर अगर पूछे कौन सा है तो जयपुर है। कौन सा, जयपुर। तो ट्रेवल प्लस लीजर इसकी एक रिपोर्ट, एक रैंकिंग, वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड 2025 रैंकिंग, और इसमें राजस्थान का जयपुर शहर, और जयपुर शहर दुनिया के सबसे बेहतरीन सूची में कौन से नंबर पर है, 5वें नंबर पर है। यह रैंकिंग अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों द्वारा दिए गए वोट्स के आधार पर तय की गई है, जिसमें जयपुर को 91.33 अंक मिले हैं। शीर्ष स्थान यानी प्रथम स्थान पर जो है वो है मेक्सिको के सैन मिगुएल डी अलेंडे, ये रहे हैं। और 5वें स्थान पर अगर देखें तो भारत का अपना जयपुर रहा है। तो ट्रेवल प्लस लीजर की वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड 2025 रैंकिंग, जिसमें राजस्थान का आता है जयपुर शहर, और जयपुर शहर को अगर पूछे कौन सा स्थान मिला है तो 5वां स्थान मिला है। जयपुर को कितने अंक मिले हैं, 91.33 अंक मिले हैं। नेक्स्ट 27 व 28 जुलाई 2025 2 दिवसीय तीज महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा। तो राजस्थान के अंतर्गत महोत्सव में आता है तीज महोत्सव, और तीज महोत्सव का आयोजन अगर पूछे तो कहां किया जाएगा, यह किया जाएगा जयपुर में। आयोजन जो है वो पर्यटन कला संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के द्वारा, और हरियाली तीज का उत्सव जो है वो श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो है वो उत्सव मनाया जाता है या इसका आयोजन किया जाता है। तो तीज महोत्सव का आयोजन जयपुर में तीज महोत्सव का आयोजन कब होगा, 27 और 28 जुलाई 2025 को। किसके द्वारा, पर्यटन कला संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के द्वारा। और हरियाली तीज का उत्सव कब मनाया जाता है, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के कुलगुरु पद पर किसे नियुक्त किया है। तो पहला क्वेश्चन तो बनता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय राजस्थान के किस जिले में है, तो अजमेर में। अजमेर के अंतर्गत ये स्थित है महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, और इसमें जो है वो हमारे राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जो है वो कुलगुरु पद जो है वो दिया है, कुलगुरु पद पर नियुक्त किया है। और ये नियुक्ति दी गई है प्रोफेसर रमेश कुमार अग्रवाल को। किसे, प्रोफेसर रमेश कुमार अग्रवाल। और प्रोफेसर रमेश कुमार अग्रवाल को जो है वो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के कुलगुरु पदभार पर नियुक्त किया है। कार्यभार जो दिया गया है, इनकी नियुक्ति से 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी इनकी पहले होगी, या तो 70 वर्ष से पहले यानी कि इनके कार्य प्रणाली पूरी हो जाएगी, या इनका कार्यकाल रहेगा 3 साल। नेक्स्ट, राज्य सरकार की ओर से स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान कब से शुरू किया जाएगा। हमारे राजस्थान के अंतर्गत अगर पूछे कि प्लास्टिक मुक्त अभियान या राजस्थान में प्लास्टिक पर प्रतिबंध कब लगाया गया था, प्लास्टिक पर प्रतिबंध, तो हमारे राजस्थान के अंतर्गत प्लास्टिक पे प्रतिबंध लगाया गया था 1 अगस्त 2010 में। 1 अगस्त 2010 से हमारे राजस्थान में प्लास्टिक पर प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी प्लास्टिक जो है वो सरेआम खुलेआम बिकता रहता है। और हमारे राज्य सरकार ने राजस्थान में स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए एक अभियान शुरू करने की बात कर रही है, और ये अभियान शुरू किया जाएगा 2 अक्टूबर से, और 2 अक्टूबर 2025 से। और हमारे राजस्थान के अंतर्गत जो है पंचायती राज मंत्री हैं मदन दिलावर जी, उन्होंने ये निर्देश जारी किए। इनके साथ ही जिन ग्राम पंचायतों में सफाई कार्य के टेंडर हो चुके हैं, वहां 1 अगस्त 2025 से प्रतिदिन सफाई का कार्य अनिवार्य रूप से प्रारंभ होना चाहिए, ये बात भी कही है। और अगर हम बात करें गंगानगर जिले की,
तो गंगानगर जिले के अंतर्गत 15 अगस्त से जो है वो प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की बात कही जा रही है कि 15 अगस्त के बाद में कोई भी व्यक्ति जो है वो ना तो प्लास्टिक की थैली का उपयोग कर सकता है, ना ही किसी व्यक्ति को दे सकता है, और ना ही कोई व्यक्ति जो है वो प्लास्टिक की थैली में कोई वस्तु डाल करे आएगा या लेके जाएगा। अगर कोई गंगानगर जिले में प्लास्टिक की थैली में कोई वस्तु डालकर आ व जा रहा है तो भी उस पर 100 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसलिए गंगानगर जिले में रहने वाले जितने भी बच्चे या जो भी घरेलू कार्य करने वाले व्यक्ति हैं या यहाँ रह रही हैं, 15 अगस्त के बाद जो है वो आपको किसी भी रूप में प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट, राज्य के किस कृषि वैज्ञानिक को राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक 2025 से सम्मानित किया है? तो राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक 2025 से सम्मानित किया गया है हमारे राजस्थान के अंतर्गत एक व्यक्ति जिनका नाम आता है डॉक्टर धीरज सिंह। डॉक्टर धीरज सिंह, और डॉक्टर धीरज सिंह को राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक 2025 से जो है वो सम्मानित किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 97वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, और नई दिल्ली में आयोजन हुए इस समारोह में डॉक्टर धीरज सिंह को यह पुरस्कार कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और विस्तार, नवाचार और प्रौद्योगिकी कार्य में अतुल्य योगदान के लिए प्रदान किया गया। तो राजस्थान के अंतर्गत डॉक्टर धीरज सिंह को यह अवार्ड दिया गया, और यह अवार्ड केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और ICAR के महानिदेशक है डॉक्टर मांगी ने यह डॉक्टर सिंह को पुरस्कार प्रदान किया। नेक्स्ट, राज्य के किस जिले की अर्चना बिलोचिया, नाम आता है अर्चना बिलोचिया, खेल खिलाड़ी से क्वेश्चन बनता है। अर्चना बिलोचिया ने थाईलैंड में आयोजित 12वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग व बेंच प्रेस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। पदक भी कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। हमारे राजस्थान के अंतर्गत एक जिला आता है सीकर, और सीकर जिले की रहने वाली अर्चना बिलोनिया, और अर्चना बिलोनिया ने थाईलैंड में आयोजित 12वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग व बेंच प्रेस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। आयोजन अगर पूछे कब हुआ था, तो आयोजन हुआ था 16 से 19 जुलाई 2025 का हुआ थाईलैंड के पटाया में, और अर्चना ने 80 किलोग्राम सीनियर महिला वर्ग में 2 स्वर्ण पदक जीते। पहले क्वेश्चन नॉर्मल आते थे, अर्चना बिलोनिया का संबंध किस खेल से, किस जिले से। आजकल क्वेश्चन पूछने लगे कि कितने केजी भार वर्ग में, तो ध्यान रखना 80 किलोग्राम सीनियर महिला वर्ग में इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते। इससे पहले बात 2024 की है। 2024 में कजाकिस्तान में आयोजित हुई थी 11वीं इंटरनेशनल वुमेन पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता, और उसमें अर्चना ने स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में गोल्ड और बेंच प्रेस में सिल्वर मेडल जो है वो जीता था। तो काफी चर्चा में हमारे राजस्थान के अंतर्गत इस खिलाड़ी का नाम। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले की गौरी गुप्ता ने लिग्वा क्वेस्ट नामक ऐप बनाया है? हमारे राजस्थान के अंतर्गत एक ऐप बनाया है, ऐप विकसित किया है, और ऐप बनाया है गौरी गुप्ता ने। और गौरी गुप्ता का संबंध अगर पूछे कि राजस्थान के किस जिले से है, तो जयपुर से है। तो जयपुर की किस महिला ने, गौरी गुप्ता ने कौन सा ऐप बनाया? लिग्वा क्वेस्ट ऐप बनाया है। और ये ऐप शारदा, ग्रंथ, मोडी, प्राचीन, नागरी जैसी लिपियों को सीखने में सहायक होगा। यानी कि प्राचीन पद्धतियों के अकॉर्डिंग जो बातें लिखी गई हुई थी उनको पढ़ने के लिए ये बहुत ज्यादा सहायक जो है वो रहेगी। तो गौरी ने राजस्थान के कई स्कूलों में संस्कृति टू सिंधी इंडियाज मेन्यूज प्लांट्स नामक कार्यशाला की भी शुरुआत की है। तो हमारे राजस्थान के अंतर्गत आती है गौरी गुप्ता। गौरी गुप्ता जो वो जयपुर की है, इसने एक ऐप बनाया लिग्वा क्वेस्ट नामक ऐप, और ये ऐप शारदा, ग्रंथ, मोडी और प्राचीन नागरी जैसी लिपियों को सीखने में क्या है? सहायक। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने आंगनवाड़ी केंद्रों में मिशन निर्माण नामक एक पहले शुरू की है? मिशन निर्माण, और मिशन निर्माण कहां शुरू किया है? आंगनबाड़ी केंद्रों में। तो राजस्थान के अंतर्गत एक जिला आता है और उस जिले का नाम आता है बीकानेर। कौन सा? बीकानेर। तो बीकानेर के अंतर्गत जिला कलेक्टर है नम्रता वृष्णि, और इन्होंने हमारे बीकानेर जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में एक मिशन शुरू किया, एक पहल शुरू की है मिशन निर्माण। और इस मिशन निर्माण नामक पहल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसका उद्देश्य है
आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए प्री स्कूल शिक्षा को बेहतर बनाना। तो आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए प्री स्कूल शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कौन सी पहल है? मिशन निर्माण पहल। कहां? बीकानेर में। मिशन निर्माण के तहत बीकानेर जिले के सभी 1537 आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को खेल में स्मार्ट तरीके से प्री स्कूलिंग ज्ञान प्राप्त करने में मदद करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। और वर्तमान की बात करें तो जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यशाला में जिले के नवाचार मिशन निर्माण पर आधारित जो है वो प्रस्तुतिकरण दिया था। तो हमारे राजस्थान के अंतर्गत एक बेहतरीन कार्य प्रणाली जो है वो शुरू की जा रही है। पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन, कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का नामकरण कब किया गया था? राइट आंसर था 22 जुलाई 1947। और कल हमने जब क्वेश्चन किए थे तो बुलवंश जो है वो गलती से जो है वो एक तारीख गलत लिख दी गई थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जन्म 18 मई 1991 नहीं 1951 था। तो अब जो है वो इसका ध्यान रख लेना 1951 है। आपके कमेंट भी आए थे, ठीक है। देखो गलती किसी से भी हो सकती है बाई चांस बोलने में लिखने में, ठीक है, लेकिन गलती मान लेनी चाहिए। राजस्थान ए लैंड ऑफ ब्यूटी एंड ब्रेवरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये है आज का क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंतर्गत, ठीक है ना। और क्लास अगर अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक किया करें, वीडियो में जो है वो आप अच्छे कमेंट किया करें मेन कमेंट बॉक्स में। एक तो इसका आंसर और दूसरा आपका अच्छे कमेंट। और इसके अलावा जो है वो अगर क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, व्हाट्सएप स्टेटस लगाया करें। और इसके अलावा अगर बात करें तो रीड मेंस क्लासरूम से लाइव बैच 5 अगस्त से शुरू होने वाला है, जिसमें आप ऑनलाइन घर बैठे बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। 21 बुक जो है वो आपको मिलेगी जिसका प्राइस है 3499। और स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड प्रथम पेपर जो है वो आपके 29 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। घर बैठे बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं जिसमें 21 बुकलेट मिलेगी, 3499 इसका चार्ज रखा गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर 8696972121 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रेड सेकंड शिक्षक लाइव फ्रॉम क्लासरूम और आपका ऑफलाइन बैच और ऑनलाइन 29 जुलाई से शुरू होने वाला है। 14 बुक सेट इसमें मिलेंगे। और पीटीआई ग्रेड सेकंड इसका भी 29 जुलाई से जो है वो बैच शुरू होने वाला है, जिसमें 14 बुकलेट जो है वो आपको घर बैठे मिलेगी। और अगर बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो ब्लैक बुक राजस्थान अध्ययन जादू एग्जाम रिव्यू फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वालों के लिए जो है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। और इसके अलावा तृतीय श्रेणी अध्यापक, पीटीआई चतुर्थ श्रेणी, कृषि पर्यवेक्षक, ये आपको बुकलेट मार्केट में मिल ही रही है। तो रोजाना क्लास लगाते रहिए, समय निकाल कर मिलते हैं कल नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राम, नमस्कार, जय हिंद।